नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। कल हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग ने बहुत सारा बेहतरीन कंसेप्ट सीखा और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। आज हम लोग का एलसीएम एंड एचसीएफ का दूसरा क्लास है। आज के क्लास में हम लोग और भी बेहतरीन कंसेप्ट सीखेंगे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अगर अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि 4 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पे शेष क्रमशः 11, 14, 17 और 20 बचे। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। हमने क्या बताया था वहां कि अगर हम किसी भी संख्या में अगर हम कुछ संख्या से भाग दे रहे हैं और हमारा शेष अलग अलग बच रहा है तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं और जो हमारा शेष आ रहा है उसके बीच का हम डिफरेंस चेक करेंगे। अगर हमारा डिफरेंस बराबर निकल के आएगा तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसका एलसीएम निकाल के उसमें से अगर हम डिफरेंस को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ डिफरेंस चेक करेंगे। यानी हम संख्या से भाग दे रहे हैं 15, 18, 21 और 24 से भाग दे रहे हैं। हमारा शेष क्या बच रहा है, शेष जो बच रहा है वो बच रहा है 11, 14, 17 और 20। हम यहाँ डिफरेंस चेक करेंगे। 15 में से 11 माइनस करेंगे क्या आएगा 4, 18 में से 14 माइनस करेंगे क्या आएगा 4, 21 में से 17 माइनस करेंगे क्या आएगा 4, 24 में से अगर 20 माइनस करेंगे क्या आएगा 4। हमारा डिफरेंस जो है यहाँ सभी जगह बराबर आ रहा है। अब अगर हमें क्वेश्चन में कंडीशन ना दिया होता कि 4 अंक के सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें तो हम क्या करते, 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम निकाल के उसमें से हम 4 माइनस कर देते, हमारा आंसर निकल के आ जाता। अब हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे 15, 18, 21 और 24। हमने एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था कि हम सबसे पहले जो हमारा संख्या दिया होगा उसमें सबसे बड़ी संख्या लेंगे। यानी हम लिखेंगे 24 गुने, देखिए 24 क्या है, 24 जो है 8 और 3 का मल्टीपल है, यानी 3 इसके अंदर है। अब हमें दूसरा संख्या लेना है 21। 21 क्या होता है 7 गुने 3, यानी 3 है, हम यहाँ 7 से गुना करेंगे। उसके बाद अगला संख्या लेंगे 18। 18 क्या है 6 गुने 3, ये 24 के अंदर 6 गुने 4 है, यानी हम एक यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट संख्या क्या है 15। देखिए यहाँ हमारा 3 है, 15 क्या होता है 3 गुने 5, यानी हमारा 3 है, अगर हम एक 5 से गुना कर दें तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 में अगर 5 से करेंगे क्या हो जाएगा 120 गुने 7 3 के 21। अब हम 120 में अगर 21 से गुना करेंगे ये हमारा आ जाएगा 2520। अगर हमें ये कंडीशन ना दिया होता कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें तो हम क्या करते, इस एलसीएम में से 4 माइनस कर देते, हमारा आंसर निकल के आ जाता। लेकिन अब क्या, हमें इसका मल्टीपल चेक करना पड़ेगा, जो 4 अंक के सबसे बड़ी हो इसका मल्टीपल चेक करना पड़ेगा। यानी हम इसमें 1 2 3 4 यानी हम चेक करते जाएंगे कि 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या कौन है। अब देखिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2520 गुने 1, 2520 गुने 2, 2520 गुने 3, 2520 गुने 4। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0 0 8 0 8, ये हो जाएगा 20 के 0 2, ये हो जाएगा 8 2 10, ये हो गया 1 2 3 4 5, यानी ये 5 अंक का संख्या हो गया, यानी ये तो नहीं होने वाला। अब देखिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 6 15 के 5, हाथ में 1 6 1 7। ये देखिए हमारा जो निकल के आया 4 अंक का संख्या निकल के आया, 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या निकल के आया, जो इस मल्टीपल के क्या है गुणज है, मतलब इस एलसीएम का गुणज है 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या।
यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा इस एलसीएम यानी 7560 में से अगर हम 4 माइनस कर दें, 7560 में से अगर 4 माइनस कर दें तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 7500, ये हो जाएगा 56। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 7556। यानी 4 अंक के वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 7556, जिसे हम 15, 18, 21 और 24 से भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा, 11, 14, 17 और 20। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 4 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15, 18 और 21 से भाग देने पे शेष क्रमशः 11, 14, 17 और 20 बचे। तो हमने क्या बताया यहाँ, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं और हमारा जो शेष बच रहा है उसके बीच का डिफरेंस बराबर है या नहीं। तो हमने यहाँ डिफरेंस चेक किया, यानी हम 15, 18, 21 और 24 से भाग दे रहे थे, शेष क्रमशः क्या बच रहा था, 11, 14, 17 और 20। हम यहाँ शेष चेक किए, डिफरेंस चेक किए, डिफरेंस हमारा निकल के क्या आया, सभी जगह 4 निकल के आया, यानी डिफरेंस सेम है। अब हमें ये कंडीशन ना दिया होता कि 4 अंक के सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो हम क्या करते, इस संख्या का एलसीएम निकाल के उसमें से अगर हम 4 माइनस कर देते तो हमारा आंसर निकल के आ जाता। लेकिन जब हम इसका एलसीएम निकाल रहे हैं तो ये एलसीएम जो है क्या निकल के आया, 2520, यानी 2520 जो है 4 अंक के सबसे बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है। अब हम इसका मल्टीपल लेंगे, इसका मल्टीपल लेंगे। हमने इसमें 1 से गुना किया, 2 से, 3 से, 4 से, हमने 4 तक गुना करके पहले इस गुना को चेक करके हमने देखा, यानी 2520 में अगर हम 4 से गुना कर रहे हैं तो ये संख्या 5 अंक का बन जा रहा है। हमें 4 अंक का ही संख्या लेना है, यानी हम इसे नहीं ले सकते। अब हमने गुना किया 2520 में 3 से, हमारा क्या निकल के आया, 7560, यानी ये जो संख्या है ये 4 अंक है, 4 अंक है। अगर हम इस संख्या में से 4 माइनस कर दें, जो हमारा डिफरेंस निकल के आ रहा था, इस संख्या में से अगर 4 माइनस कर दें तो हमारा क्या संख्या निकल के आया, 7556। अगर हम 7556 में 15, 18, 21 और 24 से भाग देंगे तो शेष क्रमशः क्या बचेगा, 11, 14, 17 और 20। हमारा आंसर क्या निकल के आया, 7556। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि वह छोटी संख्या ज्ञात करे जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो, लेकिन उसे 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित किया जाए तो शेष प्रत्येक दशा में 1 बचे। यानी हमें वैसी संख्या ज्ञात करना है जो 7 से पूरी तरीका से विभाजित हो, लेकिन अगर हम उस संख्या में 2, 3, 4, 5 और 6 से अगर भाग दें तो शेष क्या बचे, 1 बचे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर ये कंडीशन ना दिया होता कि 7 से पूरी तरीका से विभाजित हो तो हम आंसर कैसे निकाल पाते। हम क्या करते, 2, 3, 4, 5 और 6 का अगर हम एलसीएम निकाल के उसमें 1 ऐड कर देते तो हमारा आंसर निकल के आ जाता। लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकाल के, और हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसका एलसीएम जो है 7 से विभाजित है कि नहीं। एलसीएम में जब हम 1 जोड़ रहे हैं तो 7 से विभाजित है कि नहीं। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, 2, 3, 4, 5 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 4, 5 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, हमारा एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे 6 इंटू, हम उसके बाद क्या लिखेंगे 5। ये देखिए यहाँ एक 2 है और 4 के अंदर क्या है 2 इंटू 2, यानी हम एक 2 और लेंगे। अब देखिए इस 6 के अंदर 3 भी है और 2 भी है, यानी हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 2। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 60। अगर हमें कंडीशन ये ना दिया होता कि संख्या जो है 7 से विभाजित हो तो हम क्या करते, इस एलसीएम में अगर प्लस का 1 कर देते हमारा आंसर निकल के आ जाता। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि इस एलसीएम में अगर हम प्लस का 1 कर रहे हैं तो क्या वो 7 से विभाजित है, यानी 60 प्लस का 1 क्या ये 7 से विभाजित है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इस एलसीएम का मल्टीपल लेंगे, इस एलसीएम का मल्टीपल लेंगे, यानी हम लिखेंगे 120, 60 का
दुगुना करेंगे, ये कितना हो गया 120। 120 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो क्या ये 7 से विभाजित है? यानी हम 7 से 121 को काटेंगे, ये नहीं जाएगा, 7 से 121 नहीं विभाजित होगा। अब देखिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 180। 180 में हम 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 181। क्या 181 7 से विभाजित है? तो हम 7 से भाग दे के देखेंगे 181, ये 7 से विभाजित नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट संख्या लेंगे, हम इसने 3 से मल्टीप्लाई किए थे, अब 4 से करके देखेंगे, यानी ये हो जाएगा 240 प्लस का 1, यानी 241 क्या 7 से विभाजित है? हम यहाँ चेक करेंगे, ये 7 से विभाजित नहीं होगा। अब हम इसमें 5 से गुना करके देखेंगे ये कितना हो जाएगा 300 प्लस का 1, 300 प्लस का 1, अगर 301 को हम 7 से विभाजित करेंगे, ये हो जाएगा 7 से विभाजित, यानी ये 7 से विभाजित हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा 301। अगर हम 301 में 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। और अगर हम इसे 7 से भाग देंगे, 7 से, तो ये संख्या पूरी तरीक़ा से विभाजित हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 7 से पूरी तरीक़ा से विभाजित हो, लेकिन उसमें 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित किया जाए तो शेष प्रत्येक दशा में 1 बचे। अगर हमें ये कंडीशन ना दिया हो कि संख्या जो है 7 से विभाजित हो, तो हम क्या करते, इस संख्या का, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, इस संख्या का एलसीएम निकाल के, और एलसीएम में अगर हम प्लस का 1 कर देते, यानी जो हमारा शेष बच रहा था सब में बराबर, प्लस का अगर हम 1 कर देते तो हमारा आंसर निकल के आ जाता। लेकिन हमें कंडीशन दिया हुआ है कि वह संख्या जिसमें हम 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग दे रहे हैं तो शेष 1 आ रहा है, यानी वह संख्या 7 से पूरी तरीक़ा से विभाजित होना चाहिए। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम हमारा क्या निकल के आ गया? हमने एलसीएम निकालने के लिए बताया था कि हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, यानी हमने लिख दिया 6, उसके बाद हम उससे छोटी लिखेंगे यानी 5। ये 6 के अंदर क्या है? 2 × 3, 5 नहीं है, हम 5 लिखेंगे। उसके बाद आ गया 4। देखिए 4 का फैक्टर क्या होता है? 2 × 2, एक 2 यहाँ है, हमें एक 2 और लिखना पड़ेगा। अब देखिए हम लेंगे 3 जो है 6 के अंदर है, 6 का अगर फैक्टर करेंगे क्या होगा? 2 × 3, यानी 3 है और 2 भी है, यानी हम अगर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। एलसीएम कितना निकल के आया? 60। अब देखिए हमें कंडीशन ना दिया होता तो अगर हम इस एलसीएम में प्लस का 1 कर देते हमारा आंसर निकल के आ जाता, लेकिन हमें कंडीशन दिया हुआ है कि वह जो संख्या होगी 7 से पूरी तरीक़े से विभाजित होना चाहिए, यानी 60 + 1 यानी 61 क्या 7 से विभाजित होगा? तो 7 से ये विभाजित नहीं होगा। उसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई लेंगे, यानी 60 × 2 कितना हो गया? 120। 120 में अगर 1 ऐड करेंगे तो ये क्या 7 से विभाजित हो रहा है? 121, तो ये भी 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब हम 60 × 3 + 1 करेंगे, यानी 181, क्या ये 7 से विभाजित हो रहा है? ये भी 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब हम चेक करेंगे 60 × 4, 60 × 4 यानी कितना निकल के आया? 240, 240 + 1 यानी 241, ये क्या 7 से विभाजित है? तो ये भी 7 से विभाजित नहीं है। अब हम संख्या चेक करेंगे 60 × 5 + 1, ये निकल के आया 301। 301 जो है 7 से विभाजित है। क्या अगर हमें ये तो 5 तक हमें पता चल गया तो हमने ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। क्या अगर बहुत लंबा प्रोसेस है वो, यानी 60 में हमें 7 से 8 से गुना करना हो, तो क्या हम ऐसे लिख के चेक करेंगे? नहीं। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो एलसीएम निकल के आया कितना निकल के आया? 60। एलसीएम निकल के आया 60। हम इसमें क्या करेंगे? x से गुना करेंगे, x से गुना करेंगे, ये प्लस का 1। अब हम इसे 7 से भाग देंगे। देखिए अगर हम 60 में 7 से भाग दे रहे हैं, 60 में अगर 7 से भाग दे रहे हैं तो शेष क्या बचेगा? 7 × 8 = 56, यानी 4 शेष बचेगा, यानी ये बच जाएगा 4x प्लस का 1/7। अब देखिए हम x के जगह क्या रखें कि ये 7 से पूरी विभाजित हो जाए, यानी अगर 4x + 1 है, अगर हम x के जगह 5 रखेंगे, ये कितना हो जाएगा? 20 + 1 यानी 21। 21 जो होगा 7 से विभाजित हो जाएगा, यानी x के जगह
अगर हम 5 रख ले, x के जगह 5 रख ले, अब हमें x का वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू पता चल गया, तो हम इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे, हम इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे, x का यानी 60 गुने x प्लस 1, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 301, ये हो जाएगा 301। तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया ताकि किसी को ये ना समझ में आए तो ये समझ में आ जाए। अगर हमें ये समझ में आया हो तो ये सबसे ज़्यादा बेटर है, हमें ऐसे लिख लिख के चेक नहीं करना पड़ेगा। हम यहाँ 60 गुने x करेंगे प्लस का 1/7, 7 में अगर 60 से भाग देंगे शेष क्या बचेगा 4, यानी यहाँ बच गया 4x प्लस का 1, 4x के जगह यानी x के जगह हम क्या रखें कि 7 से विभाजित हो जाए, अगर हम x के जगह 5 रख रहे हैं, ये कितना हो जा रहा है 20 प्लस 1, अगर हम 7 से 21 में भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो गया, यानी हमें ये पता चल गया कि x के जगह हमें 5 रखना है। अब हम यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे, यानी 60 गुने 5 प्लस 1, ये कितना निकल के आ गया 301, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 301। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर सदैव 4 शेष बचे। हमें पिछला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही दिया हुआ था, लेकिन उसमें क्या था, हमें कंडीशन दिया हुआ था कि जो संख्या हमारी निकल के आएगी वो संख्या 7 से पूरी तरीके से विभाजित होनी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। हम यहाँ आंसर कैसे निकाल पाएंगे, अगर हम यहाँ 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम निकाल के अगर हम उस एलसीएम में जो हमारा शेष बच रहा है, शेष को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ एलसीएम निकालना पड़ेगा, 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। हम एलसीएम निकालेंगे, हमने एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था कि हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। सबसे पहले हमारा सबसे बड़ी संख्या इनमें क्या है 12 है, यानी 12 इंटू 12 के अंदर क्या है 4 इंटू 3 है। हम अगर 9 का फैक्टर करेंगे ये क्या होगा 3 इंटू 3, हमने एक 3 यहाँ पे ले रखा है, यानी हम क्या करेंगे एक 3 और लिखेंगे इंटू, देखिए 8 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 4, हमने एक 4 यहाँ ले रखा है, यानी हम एक 2 लिखेंगे। अब देखिए 7, हमने अभी तक यहाँ पे 7 नहीं ले रखा है, यानी हम एक 7 लिखेंगे। अब देखिए 6 क्या होता है 2 इंटू 3, हमने 2 इंटू 3 ले रखा है, यानी हमारा एलसीएम यहाँ से क्या आ जाएगा, हम 12 में 3 से गुना करेंगे 36, 36 गुना 72, 72 गुना 7, अगर हम 72 में 7 से गुना करेंगे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 72 में 7 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 504, 72 में 7 से गुना करेंगे क्या होगा 504। अब देखिए रे हमारा एलसीएम निकल के आ गया, हमारा एलसीएम कितना निकल के आ गया 504। हमें क्या निकालना है कि हमें वह संख्या ज्ञात करना है छोटी से छोटी जो हम 6, 7, 8, 9 और 12 से अगर भाग दें तो शेष क्या बचे 4 बचे। तो हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम प्लस का जो हमारा शेष बच रहा है अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा एलसीएम यहाँ क्या निकला है 504 प्लस शेष क्या बच रहा है 4, हम इसे ऐड करेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 508। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 508, यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है 508 है, जिसमें अगर हम 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा 4 बचेगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि सबसे छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर सदैव 4 शेष बचे। तो हमें सबसे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालना पड़ेगा 6, 7, 8, 9 और 12 का। हमने एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था कि हम एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, इनमें सबसे बड़ी क्या है 12 है, उसके बाद हम उससे छोटी लिखेंगे यानी 9। 9 क्या है 9 का अगर फैक्टर लेंगे ये क्या होगा 3 इंटू 3, 12 के अंदर क्या है 4 इंटू 3, यानी एक 3 हमने ले रखा है तो हम एक 3 और लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटी लेंगे यानी 8 जो है 8 का अगर हम फैक्टर करेंगे क्या होगा 4 इंटू 2, देखिए 12 के अंदर एक 4 है, हमें एक 2 और लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या लेंगे 7 हमने अभी तक नहीं ले रखा है, यानी हमें 7 लिखना पड़ेगा। अब देखिए 6 क्या होता है 3 इंटू 2, 6 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 2, हमने 3 इंटू 2 ले रखा है, यानी अब हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा 12 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। हम यहाँ से गुणा करेंगे 12 तियाँ 36,
36 दूना 72, 72 में अगर हम 7 से गुणा करेंगे ये कितना निकल के आ जाएगा 504। हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया 504। अगर हम 504 में इन संख्या से भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, लेकिन हमें क्या निकालना है कि जब हम उस संख्या में भाग दें तो हमारा शेष क्या बचे 4 बचे, तो हमें इस एलसीएम में उस शेष को ऐड करना पड़ेगा, यानी 504 में 4 को ऐड करेंगे क्या निकल के आ जाएगा 508। अगर हम 508 में 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देंगे तो हमेशा हमारा शेष क्या बचेगा 4 बचेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ कि सबसे छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर सदैव शेष 3 बचता है, परंतु जब 9 से भाग दे तो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। हमें यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है, हमें कंडीशन दिया हुआ है कि हमारी जो संख्या है, संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाजित है, परंतु जब हम उस संख्या में 5, 6, 7 और 8 से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेष क्या बच रहा है 3 बच रहा है। अगर हमें ये कंडीशन यहाँ नहीं दिया होता कि संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए तो हम आंसर कैसे निकाल पाते। अगर हम 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकाल के और उसमें हम शेष ऐड कर देते तो हमारा आंसर निकल के आ जाता। लेकिन देखिए हमें क्या है, उस संख्या को चेक करना पड़ेगा कि संख्या जो है 9 से पूरी तरीके से विभाजित है कि नहीं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। इनमें सबसे बड़ी क्या है 8 है, इंटू हम 7 का फैक्टर करेंगे, फैक्टर होगा क्या 7 का फैक्टर नहीं होगा, यानी हम लिखेंगे 7 इंटू 6, 6 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3, 8 के अंदर एक 2 है, हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 का फैक्टर करेंगे, 5 का फैक्टर होगा क्या 5 का फैक्टर नहीं होगा, यानी हमें क्या लिखना पड़ेगा 5। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा 8 सते 56, 56 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे ये क्या हो जाएगा 168 गुने 5, हम 168 में 5 से गुणा करेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा 840, 840 हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया 840 निकल के आ गया। अब देखिए हमें कंडीशन अगर नहीं दिया होता, हमें कंडीशन नहीं दिया होता तो हम क्या करते, इसमें 3 ऐड कर देते, हमारा आंसर निकल के आ जाता। लेकिन हमें कंडीशन दिया हुआ है कि जो हमारी संख्या होगी वह क्या होगी 9 से विभाजित होगी। तो देखिए अगर हम इसमें 3 ऐड करते हैं यानी 843 होगा। अगर हम 3 ऐड करेंगे तो क्या 843 9 से विभाजित होगा, तो 843 9 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 4, 3, 7, 7 और 8 15, यानी इसका एडिशन 15 होगा, यानी 9 से विभाजित नहीं होगा। 9 से विभाजित नहीं होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 840 इंटू एक्स, एक हमने रख के देखा, यानी 840 गुने 1 + 3 रख के देखा तो 9 से विभाजित नहीं हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया यहाँ x रख लिया। हमें नहीं पता है कि कितना टाइम यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 840 गुने x प्लस का क्या है शेष कितना है 3, ये हमारा जो निकल के आएगा 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर हम यहाँ 840 में 9 से भाग देंगे, 840 में 9 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 840 में अगर हम 9 से भाग देंगे तो 81, फिर बचेगा 3 यानी 30, 29, 27, यानी शेष क्या बच जाएगा 3, यानी यहाँ बचेगा 3x प्लस का 3 बटा 9, 3x प्लस का 3 बटा 9। अब देखिए हम x के जगह क्या रखें, x के जगह क्या रखें कि ये जो ऊपर है 9 से विभाजित हो जाए, जो ऊपर है 3x प्लस 3 ये 9 से विभाजित हो जाए। अगर हम x के जगह 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी 6 विभाजित नहीं होगा। x के जगह अगर हम 2 रखते हैं यानी 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 प्लस का 3 यानी 9, ये 9 बटा 9 9 से विभाजित हो जाएगा, यानी हम यहाँ x का वैल्यू 2 रख सकते हैं। x का वैल्यू क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें वह संख्या निकालना था जो 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर शेष क्या बच रहा है 3 बच रहा है, और 9 से भाग देने पर पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो हमें संख्या निकालना है। हम संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ 840 इंटू एक्स प्लस का 3, हम यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू हमारा क्या निकल गया है 2, 840 गुने 2 प्लस का 3, 840 में 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1680 प्लस का 3,
ये हो गया 1683। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1683। अगर हम 1683 में 9 से भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, और इसमें अगर हम 5, 6, 7, 8 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 3 शेष बचेगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि सबसे छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर सदैव शेष 3 बचता है, परंतु जब 9 से भाग दे तो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। हमें यहाँ कंडीशन दिया हुआ था कि हमें वैसी छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसमें अगर हम 5, 6, 7 और 8 से भाग दें तो शेष क्या बचे, 3 बचे, और जब हम उस संख्या को 9 से भाग दें तो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर हमें ये कंडीशन ना दिया हो कि 9 से विभाजित हो तो हम क्या करते, एलसीएम निकाल के और इसमें अगर शेष ऐड कर देते तो हमारा आंसर निकल के आ जाता। लेकिन हमें इसका एलसीएम और शेष को ऐड करके हमें चेक करना पड़ेगा कि 9 से विभाजित होगा कि नहीं। तो हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या बताया है कि सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे, इनमें सबसे बड़ी क्या है 8, 8 को लिखेंगे, 8 गुने 7 का हम फैक्टर करेंगे, 7 का फैक्टर नहीं होगा, यानी 8 गुने 7 हो गया। अब देखिए 6 का हम फैक्टर करेंगे, ये क्या होगा 3 इंटू 2, 8 के अंदर एक 2 है, हम क्या लिखेंगे इंटू का 3। अब देखिए 5 का अगर हम फैक्टर करेंगे, 5 का फैक्टर नहीं होगा, हम क्या लिखेंगे इंटू 5, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एलसीएम क्या निकल के आएगा 840। अब देखिए हम 840 में अगर 3 को ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 843। हम 843 को चेक करेंगे कि 9 से विभाजित हो रहा है क्या, तो 9 से विभाजित नहीं हो रहा है 843। तो अब हम 840 का कितना टाइम मल्टीपल लें और उसमें हम शेष ऐड करें कि 9 से विभाजित हो जाए। तो हमें ये चीज़ नहीं पता था, तो हमने क्या किया 840 में 1 से गुणा कर दिया, प्लस का 3, ये जो संख्या हमारा निकल के आएगा वो क्या होगा 9 से विभाजित होगा। तो हमने क्या किया 840 में 9 से भाग दे के देखा कि हमारा शेष क्या बच रहा है। तो 840 में 9 से भाग देने के बाद शेष बच रहा था 3, यानी ये बच गया 3x और प्लस का 3/9। अब हम x की जगह क्या रखें कि इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा संख्या आए वो 9 से विभाजित हो जाए। तो हमने x की जगह 2 रख के देखा, यानी 3 इंटू 2 6 प्लस 9, यानी 9 से विभाजित होगा, यानी हमें ये पता चला कि x का जो वैल्यू है 2 है। तो हमें क्या निकालना था, वो संख्या निकालना था। तो संख्या हमारी क्या है 840 इंटू एक्स प्लस 3, हमने यहाँ x का वैल्यू रखा 2, हमारी संख्या क्या निकल के आ गई 1683। अगर हम 1683 में 9 से भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, और इस संख्या में मतलब 1683 में 5, 6, 7 और 8 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा 3 बचेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हो कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसे 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए। हमें यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है कि हमें 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसे अगर हम 12, 15, 18 और 27 से भाग दे रहे हैं तो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जा रही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, यानी 27 गुने ये क्या है 18, 18 क्या होता है 9 इंटू 2, 27 के अंदर 9 है, यानी हमें क्या लिखना पड़ेगा 2 लिखने पड़ेगा, इंटू 15 का अगर हम फैक्टर करेंगे ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 है, हमें क्या लिखना पड़ेगा 5 लिखना पड़ेगा, इंटू अगर हम 12 का फैक्टर करेंगे ये क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी यहाँ 3 है 2 है, हमें क्या लिखना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 27 दूना 54, 54 में अगर हम 10 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 540। हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया 540। लेकिन 540 जो है ये तो 5 अंक की संख्या नहीं है, ये 3 अंक की संख्या है। हमें क्या निकालना है 5 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99,999। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99,999। अब हमें 99,999 में 540 से भाग देना पड़ेगा और जो हमारा शेष बचेगा उस शेष को 99,999 में से माइनस करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी 540
में अगर भाग देंगे 99,999। अब देखिए हम यहाँ एक बार ले जाएंगे, ये जाएगा 540, कितना आया 9, ये आ गया 549। अब हम यहाँ अगर 8 से गुना करेंगे, 8 से गुना, ये हो जाएगा 0, 8 चौका 32, हाथ में 3, 40 3 43, माइनस करेंगे ये होगा 9 7 2, ये कट जाएगा, ऊपर से एक 9 आएगा। अब हम यहाँ अगर 4 बार में 5 बार में ले जाएंगे, 5 बार में ले जाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2700, 5 बार में ले जाएंगे हो जाएगा कितना 2700। शेष क्या बचा 99, शेष बच गया 99। अगर हम 99,999 में से अगर 99 माइनस कर दे, हमारा शेष क्या बच रहा है 99। अगर 99,999 में से अगर हम 99 माइनस कर दे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हम माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 99,900 हो जाएगा, 99,900। यानी 99,900 में अगर हम 12, 15, 18 और 27 से भाग देंगे तो ये संख्या पूरी तरीक़ा से विभाजित हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसे 12, 15, 18 और 27 से भाग देने पर संख्या पूरी तरीक़ा से विभाजित हो जाए। हमें 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है 27। उसके बाद हम 18 का फैक्टर करेंगे, ये क्या होगा 9 × 2। यहाँ 27 के अंदर 9 है, हम एक 2 लिखेंगे। उसके बाद 15 का फैक्टर करेंगे, ये होगा 3 × 5। हमारा 27 के अंदर 3 है, हमें क्या लिखना पड़ेगा 5। उसके बाद हम 12 का फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 2 × 3। 3 है और एक 2 है तो हमें एक 2 और लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 27 दूना 54, 54 में 10 से गुना करेंगे हो जाएगा 540। हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया 540। अगर हमें कंडीशन नहीं दिया होता कि हमें 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, हमें केवल दिया होता कि वह संख्या ज्ञात करें, वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे हम 12, 15, 18 और 27 से भाग दे रहे हैं तो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो हमारा आंसर हो जाता 540। लेकिन हमें कंडीशन दिया हुआ है कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99,999। हम सबसे पहले 99,999 540 से भाग देंगे, देखेंगे ये कट रहा है क्या। तो 99,999 में अगर हम 540 से भाग दिए तो हमारा शेष बच रहा था 99। यानी अगर हम 99,999 में से 99 माइनस कर देंगे तो जो हमारा संख्या निकल के आएगा वो संख्या 540 से विभाजित होगा। यानी अगर ये संख्या 540 से विभाजित हो रहा है यानी 12, 15, 18 और 27 से भी विभाजित होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 99,900। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 99,900। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बाय बाय।